जय हिंद। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से आई एक धमकी के बारे में, जो कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की अमेरिकी प्रयास का ही एक नतीजा है। जहां पर अमेरिका ये चाहता है कि अब भारत न सिर्फ अमेरिका से अपने सैन्य संबंध को मजबूत करे, बल्कि अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को जैसा अमेरिका बोलता है उसी प्रकार से खरीदे। और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप अब भारत पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या भारत अब अमेरिकी दबाव में आकर के कबाड़ फाइटर्स को खरीद लेगा? क्या एक तरफ जहां भारत के एडवर्सरी J-35 और J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो क्या भारत अब दशकों पुराने F-16 या F-15EX की तरफ जाने वाला है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिकी दबाव भारत के ऊपर कोई असर डाल पाएगा या नहीं। दरअसल बात की शुरुआत होती है तकरीबन पिछले हफ्ते से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि निसंदेह भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं, लेकिन जो डिफेंस डील हुई है उनके नंबर्स से अमेरिका संतुष्ट नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत और बड़ी संख्या में हथियार उनसे खरीदे, और अमेरिका की नजर इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर पर बनी हुई है, जहां पर अमेरिका अपने 2 फाइटर एयरक्राफ्ट F-21 जो कि रीब्रांडेड F-16 है, और दूसरा F-15EX जो कि लीजेंडरी F-15 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, उसको ऑफर कर रहा है। हालांकि F-21 और F-15EX बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन को प्राप्त कर चुके हैं, ये मॉडर्नाइज हैं, इनमें एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स का यूज किया गया है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इनकी डिजाइन दशकों पुरानी है, और भारत के हिसाब से ये भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब भारत की जरूरत 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे नहीं टिकी है, बल्कि भारत का सामना आने वाले निकट भविष्य में FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से होने वाला है। और अमेरिका के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि वो भारत पर दबाव बनाकर अपने F-15 जैसे एयरक्राफ्ट को बेच लेगा, तो ये अमेरिका की गलतफहमी है, क्योंकि भारत ने पहले भी कह दिया है, भारत कोई भी डील तभी फाइनलाइज करेगा जब उससे भारत के हित सिद्ध होंगे। भारत अमेरिकी दबाव में आकर के कोई भी ऐरा गैरा फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े पर शामिल नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, जिसके बाद आप खुद भी समझ जाएंगे कि अमेरिका किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भारत को F-35 बेचना तो चाहते हैं, लेकिन सोर्सेस की बात माने तो अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले अमेरिका भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर करे, उससे पहले पेंटागन एक टीम भेजेगा भारत में, जो इंडियन बेसिस का इंस्पेक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या भारत के एयर बेसिस F-35 को होस्ट करने के लायक हैं या नहीं। यानी अमेरिका यहाँ पर भी अपनी मोनोपोली चला रहा है। अब ये अमेरिका भारत को डिसाइड करके देगा कि कहाँ पे भारत को F-35 प्लेस करने हैं, कहाँ पर नहीं। तो ये सारी चीजें अभी ही भारत को एक चेतावनी दे रही हैं कि अमेरिकी फाइटर्स से दूर ही रहना हमारे लिए उचित होगा। F-35A की जो कॉस्ट है उसकी भी बात करें तो यहाँ पर आप चौंक जाएंगे। यूँ तो हम सब जानते हैं कि $80 मिलियन पर यूनिट क्लेम की जाती है इनकी यूनिट कॉस्ट, लेकिन क्या आपको पता है, ट्रेनिंग हो गई, स्पेयर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, ये सब मिलाकर के ये एयरक्राफ्ट भारत को तकरीबन 150 से $160 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर भारत इनको ले भी लेता है तो कितने नंबर्स में ये लेगा भारत। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो एयर मार्शल है वो ये कहते हैं कि भारत किसी के दबाव पर नहीं आने वाला है। भारत अमेरिका के कहने पर फाइटर एयरक्राफ्ट की डील नहीं फाइनलाइज करेगा। भारत वो एयरक्राफ्ट चुनेगा जिससे भारत के हित सिद्ध होते हैं। और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी, खासकर अगर हम एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर की बात करें, तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत को FGFA की तरफ जाना भी पड़ा तो वो तो सलाह देंगे Su-57 फैलन का, क्योंकि वहां पे भारत को जितने रिस्ट्रिक्शन अमेरिका दे रहा है वो देखने को नहीं मिलेंगे। भारत अपने मन मुताबिक मॉडिफिकेशन कर पाएगा, भारत अपने मन मुताबिक इंडिया मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर पाएगा, जो कि F-35 में फिलहाल तो इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि अमेरिका कभी किसी देश को अलाउ नहीं करता कि उनके जो एयरक्राफ्ट के सिस्टम है उनसे छेड़छाड़ की जाए। तो ऐसे में फिलहाल तो यही उम्मीद है कि अमेरिकी दबाव को भारत डॉज करेगा और भारत वही निर्णय लेगा जो भारत के पक्ष में है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिकी दबाव में आकर फाइटर जेट्स ले लेने चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।